नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 26 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 27 अप्रैल से लेकर 3-4 मई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इस समय बंगाल की खाड़ी और कुछ अरब सागर से यहाँ पर नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से महाराष्ट्र से लेकर कुछ मध्य प्रदेश के इसी तरह, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के इसी तरह यहाँ पर कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों पर भी कमजोर सा पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में बादल नजर आ रहे हैं। थोड़े बहुत बादल पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी नजर आ रहे हैं। और अभी इस समय लाइव लाइटनिंग में देखा जाए तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में कुछ सांगली, सोलापुर, पुणे के बीच के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से लेकर छत्रपति संभाजीनगर के आसपास से लेकर नासिक के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ अकोला, अमरावती इसके आसपास के क्षेत्रों से होते हुए मध्य प्रदेश में कुछ बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट के आसपास के जो क्षेत्र हैं, या कुछ उज्जैन, रतलाम के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी इक्का दुक्का स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें राजस्थान में उदयपुर से लेकर राजसमंद या भीलवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखी जा रही हैं। कुछ बारिश की गतिविधियाँ जैसलमेर और पाकिस्तान के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास भी नज़र आ रही हैं। और अभी रात्रि के समय कुछ ये बारिश की गतिविधियाँ हैं वो जैसलमेर के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, बॉर्डर वाले इलाके, इन इलाकों के आसपास से लेकर कुछ बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी आने वाले 4-5 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से पाकिस्तान के मध्य की कुछ दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर ये गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, और ये बारिश की गतिविधियाँ भी इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही हैं। तो ये अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो ये जो पहाड़ी राज्य हैं, इन राज्यों की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ने वाली हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, आने वाले 24 घंटों के दौरान ये पश्चिम विक्षोभ पाकिस्तान के क्षेत्रों से लेकर पहाड़ी राज्यों की ओर बना हुआ रहेगा, जिसके प्रभाव से पाकिस्तान के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी, और धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी बढ़ने वाली हैं। यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब से लेकर कुछ हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं या दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं, और इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। बारिश के साथ साथ तेज आंधी जैसी गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ जैसलमेर से लेकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, या फिर नागौर से लेकर कुछ चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं। और इसके अलावा कुछ उदयपुर संभाग से लेकर भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, या फिर जयपुर से लेकर अजमेर तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर तो जो पश्चिम विक्षोभ है उसके प्रभाव से कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ तक बादल बन सकते हैं, और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो राजस्थान के दक्षिण या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर, या कुछ गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हैं, और महाराष्ट्र के जलगांव, नासिक से लेकर अहमदनगर के आसपास जो क्षेत्र हैं, और छत्रपति संभाजीनगर के आसपास से लेकर अकोला, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर, साथ में ही मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम से लेकर पुनासा, भोपाल के आसपास के क्षेत्रों से लेकर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और कुछ नीमच के आसपास से लेकर बैतूल के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के मध्य तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये अरब सागर से कुछ नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर भी हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा बात की जाए मध्य प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। हालांकि जब भी पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर पश्चिमी विक्षोभ होते हैं
तो कई बार तो अरब सागर से कुछ इस तरह से नमी वाली हवाएं मिलती है, तो ये इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं। और कई बार पश्चिम विक्षोभ होते हैं वो कुछ इस तरह से भी आगे, यानी पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर भी आगे बढ़ जाते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ देखी जाती है। तो वो बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से राजस्थान के क्षेत्रों, पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन अभी जो पश्चिम विक्षोभ है वो पश्चिम विक्षोभ इस तरह से दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्वी दिशा की ओर इस तरह से बादल इसमें बन रहे हैं और ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी का जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से ज़्यादातर जो बादल हैं वो इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे और ये मैदानी राज्यों में बादल तो आएंगे, लेकिन ज़्यादा जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो मैदानी राज्यों की बजाय पंजाब जो पहाड़ी राज्य हैं इन राज्यों की ओर ही आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। हालांकि यहाँ से इस तरह से अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी उसके प्रभाव से यहाँ पर बादल बनेंगे और ये बादल आगे बढ़ेंगे। तो इन बादलों से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करें 27 अप्रैल की। 27 अप्रैल को भी यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ रहेगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ कुछ पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी जो परिमानसून बारिश की गतिविधियाँ हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से कुछ नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। बात करें 28 अप्रैल की। 28 अप्रैल को भी पहाड़ी राज्यों में पश्चिम विक्षोभ लगातार नजर आ रहा है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में 28 अप्रैल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है और यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी 28 अप्रैल को नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य भारत में जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ या दक्षिणी क्षेत्र या तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 29 अप्रैल की। 29 अप्रैल को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। साथ में ही पूर्वोत्तर राज्यों की ओर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लेकर कुछ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं या फिर केरल से लेकर कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 30 अप्रैल की। 30 अप्रैल को भी पहाड़ी राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा 30 अप्रैल को पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना, कुछ कर्नाटक, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 1 मई की। 1 मई को भी देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 2 मई की। 2 मई को भी यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अभी के अनुसार मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ भी अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 3 मई की। 3 मई को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर लगातार हल्की मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल और तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और उत्तर पश्चिम भारत की ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी नजर आ रहा है। और बात करें 4 मई की। 4 मई को देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम भारत की ओर जो पश्चिमी विक्षोभ नजर आ रहा था उसके प्रभाव से राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा और पहाड़ी राज्यों की ओर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ गरज चमक के साथ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल से लेकर कुछ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।